चलिए दोस्तों, इंतजार अब खत्म होता है और स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको बताएंगे कोलकाता और राजस्थान के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 31 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस के बारे में। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको रखना है, किसको छोड़ना है, कैप्टन किसे कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। जरूरी है तो बस इतना कि वीडियो को पूरा देख लेना। कल भी जो हमने वीडियो में बातें की थी, चाहे वो ट्रेविस हेड की हो, चाहे क्लासन की हो, चाहे विराट कोहली या फिर एक मात्र गेंदबाज पैट कमिंस को लेकर, सब कुछ हमने वही देखा मैच के अंदर जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम निकालो और वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। अब आज की इस वीडियो के अंदर क्या करना है, इस वीडियो के थ्रू जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और शेयर कर देना। ये सारी चीजें जरूरी है। और साथ ही साथ टेलीग्राम, दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो होता यह है कि अभी जितने भी हमने कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जहां पे अभी तक जो हम देखते आए हैं। लेकिन इस मैच में पिच के हिसाब से क्या स्पिन को रखना है, फास्ट को रखना है, स्विंग होगा, बल्लेबाज कमाल करेंगे, ये पिच रिपोर्ट क्लियर कर पाती है। और पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, फ्री है, ज्वाइन कर लेना। कोई अगर पैसे मांगता है, अगर आपको लग रहा है कि वो मैं हूं, तो भी उसे पैसे मत देना, क्योंकि पैसा नहीं देना है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस मैच के बारे में डिटेल में। लाइव के साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेन्यू पे शुरुआत होगी। ईडन गार्डन्स कोलकाता में मैच होगा। जो ग्राउंड के बारे में जो बेसिक है वो ये कि 65 टू 70 मीटर की बाउंड्री होगी, पहली चीज। सेकंड चीज ये कि बैटिंग सरफेस हमें देखने मिला है अभी तक, और नई गेंद के साथ में हमें स्विंग देखने मिला है। और जो सेकंड इनिंग है वहां पे आपको ड्यू देखने मिल जाएगा। अब जब ड्यू आता है तो होता यह है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी ले लेती है। सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू आती है। और यहां पे जो स्विंग होता है उस पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर स्विंग है तो स्विंग गेंदबाज कमाल करेंगे जो दोनों टीमों के पास में मौजूद है, पहली चीज। और अगर स्टार्टिंग के विकेट जल्दी जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां से सबसे पहले इस मैदान पर खेले गए अगर मैचेस की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेट पावर प्ले में गए, और यहां पे 2 विकेट हमने देखे, यहां पर हमने देखा 3 विकेट पावर प्ले में गए, यहां पर 1 विकेट गया। ये पिछले 2 मैचेस की कहानी है। स्कोर करने वाला प्लेयर नंबर 6 था, यहां पे ओपनर था, यहां पे नंबर 7, सॉरी इसको काट देना, यहां पे हेनरिक क्लासन ने स्कोर किया था, 63 का स्कोर बनाया था। तो ज्यादातर तो आपको यही देखने मिलेगा कि जो स्कोर है वो मिडिल ऑर्डर करके दे सकता है आपको फर्स्ट इनिंग के अंदर खासतौर से। और यहां पे स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर हम बात करें जिसका वेन्यू रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है इस मैदान के ऊपर, जिन्होंने पहले भी अच्छे रन बनाए हैं, उसमें एक नाम है फिल सॉल्ट का, एक सुनील नारायण को आप काउंट कर सकते हो बॉलिंग की वजह से। फिर अच्छा रिकॉर्ड है, एक आपको मिलता है रिंकू सिंह जिनकी बैटिंग ज्यादा नहीं आ पा रही है, और एक है आंद्रे रसेल। इनके रिकॉर्ड बड़े तगड़े हैं। फिर अगर आप गेंदबाजी में देखोगे तो रसेल ने 34 विकेट निकाले हैं, सुनील नारायण के पास में 64 विकेट हैं, और वरुण चक्रवर्ती के पास में 13 विकेट आपको देखने मिल जाते हैं। वही दूसरी टीम की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां आपको यह देखने मिलेगा कि जायसवाल ने इस मैच पे पहले 98 का स्कोर किया है, संजू सैमसन 2 बार 50 कर चुके हैं, और रेयान पराग के पास में 2 पारी में 51 रन है। ट्रेंट बोल्ट ने 8 विकेट निकाले हैं, क्योंकि स्विंग देखने मिलता है। चूंकि 2 ही विकेट का हाईएस्ट है तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। और चहल के पास में 9 पारी में 9 विकेट है, इनका हाईएस्ट जरूर 4 विकेट का है, तो वो देखना होगा कि कंडीशन क्या बन रही है इस साल। अब अगर हम बात करें कि इस मैदान पे जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है उसने कैसा खेला है, तो आपको क्या देखने मिल रहा है कि एक खिलाड़ी ड्रीम टीम में आएगा, केकेआर बैटिंग कर रही है। फिर ये बीच की कंडीशन थी, लगातार 4 खिलाड़ी जल्दी आउट, हालांकि इसमें एक रनआउट शामिल है। फिर यहां पे नीचे के खिलाड़ियों ने स्कोर किया, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। अगर ऐसी टीम है दूसरी राजस्थान की टीम की तरफ देखोगे तो वहां 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ऐसे नहीं जो स्कोर कर सके। वहां जो स्कोर मिलेगा वो ऊपर के 4 से मिल पाएगा, फिर नीचे बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर स्कोर 140, 150 वाली कंडीशन में रह सकता है अगर स्टार्टिंग के विकेट इतनी जल्दी चले गए तो, पहली चीज। अब यहां पे जो एलएसजी ने बैटिंग की थी, फिर से हमने क्या देखा, ओपन में से एक खिलाड़ी ने स्कोर किया, यहां पे इनने 54 किया था, यहां 39 किया था, हालांकि सुनील नारायण इस मैच में रनआउट हुए थे। फिर नंबर 3 ने कोई खास स्कोर नहीं किया, यहां पर भी कोई बड़ा स्कोर नहीं है। फिर हमें नंबर 6 से एक ठीक स्कोर देखने मिला है। एलएसजी ने जब बैटिंग की थी तब भी हमें यही कंडीशन देखने मिली है। तो यहां पर आप ये मान सकते हैं कि जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनर है, वहां से एक अच्छा स्कोर है। फिर 1-2 विकेट जल्दी आ सकते हैं। फिर नंबर 4, नंबर 5 से आप थोड़ी ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं तो लगभग सभी ने स्कोर किया, लगभग सभी का स्कोर है। यहां पर भी अगर देखें तो केकेआर की तरफ से
ये दो खिलाड़ी जल्दी आउट हुए, बाकी इन दोनों ने मैच खत्म कर दिया था। तो सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करने आएगा उसके स्कोर करने के चांसेस अच्छे होंगे। बस आपको ये देखना है कि वो खिलाड़ी किस लेवल का है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही खराब खिलाड़ी हो, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो यहां पे भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसके लिए बहुत इजी होगा कि सभी खिलाड़ी स्कोर करके दें। जितने भी बल्लेबाज आप रख रहे हो सेकंड इनिंग के, वो लगभग सभी स्कोर करके दे जाएंगे। टॉप ऑर्डर के होंगे तो और फायदा होगा। और फर्स्ट इनिंग में मिडिल ऑर्डर में जो तीसरा मतलब 1 डाउन सेकंड डाउन, उसके चांसेस थोड़े से बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब गेंदबाजी की जरा देख लेते हैं कि किसको विकेट मिले हैं। तो अगर हम विकेट्स की तरफ नजर डालेंगे तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाले थे केकेआर के सामने, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम केकेआर गेंदबाजी कर रही थी पहली इनिंग में, यहां एसआरएच गेंदबाजी कर रही थी। लेफ्ट आर्म मीडियम ने यहां भी विकेट निकाले हैं, दोनों मैचेस में लेफ्ट आर्म को विकेट मिले हैं इस मैदान के ऊपर। यहां पे राइट आर्म मीडियम को ज्यादा विकेट नहीं मिला और लेग ब्रेक को भी कोई खासा विकेट देखने नहीं मिला है। तो ज्यादातर विकेट लेफ्ट आर्म ने निकाले हैं। और अगर आप यहां बात कर रहे हैं तो इस सेकंड इनिंग में राइट आर्म मीडियम को 5 विकेट मिले थे, बाकी यहां देखोगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि लेफ्ट आर्म मीडियम के पास में ही 2 विकेट हैं। तो ज्यादातर जो विकेट इस मैदान पर आए हैं वो है लेफ्ट आर्म मीडियम के खाते में आए हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा नेचुरल स्विंग और बाहर जाती हुई गेंदें हमने ज्यादा देखी हैं। अब पावर प्ले के जो विकेट्स हैं, दोनों टीमों ने गेंदबाजी की है, क्या स्थिति रही जरा दिखा देता हूं मैं आपको। जब आप यहां पे देख रहे हैं केकेआर की तरफ, तो केकेआर की तरफ स्टार्टिंग में 1-1 विकेट हमने देखा था, लेकिन जब से वैभव अरोरा टीम में आए हैं तब से आप ये देख रहे हैं कि 1 से लेकर 2 विकेट आपको देखने मिले हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने भी साथ में बढ़िया गेंदबाजी की है। तो यहां आप ये कह सकते हो कि जो केकेआर है उसके पास में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट जा सकते हैं। मतलब जो सामने वाली टीम राजस्थान का ओपनिंग पेयर है उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जायसवाल और बटलर, अगर बटलर आते हैं तो बटलर अगर आते हैं तो फिर थोड़ा सा ये मान लेना कि 1 विकेट में हाईएस्ट मान रहा हूं, लेकिन अगर बटलर नहीं आते तो फिर आप 2 विकेट तक काउंट कर सकते हो, ये आप बिल्कुल मान के चलिएगा। अब राजस्थान की अगर देखें, जब तक नांद्रे बर्गर खेल रहे थे तब तक तो 2-2 विकेट आए, जब नांद्रे बर्गर बाहर हुए तो विकेट आना बंद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर नांद्रे बर्गर खेल रहे हैं तो फिर आप बकायदा फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, इनके ऊपर आप छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। बकायदा फिल सॉल्ट को भी छोड़ सकते हो, फिर आप चाहो तो सुनील नारायण को। खैर सुनील नारायण तो गेंदबाजी कर लेते तो उनसे दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद जो बैटिंग करने आता है अंगिक्रेच रघुवंशी, उसको छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो अगर नांद्रे बर्गर एंट्री कर लेते हैं तो। ये ध्यान रखिएगा ये सिचुएशन। कई लोग क्या करते हैं कि छोड़ देंगे, फिर कमेंट करेंगे कि आपने तो बोला था छोड़ देना। कंडीशन भी सुना करो, आपको ध्यान में रखना होगा, प्लेइंग 11 देखना पड़ेगी, नांद्रे बर्गर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। अगर खेल रहे हैं तो फिर ये रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर बटलर खेलते हैं तो मिनिमम 1 विकेट, बटलर नहीं खेलते हैं तो फिर 2 विकेट के चांस बन सकते हैं केकेआर के भी। ये पावर प्ले की कहानी है। इसके बाद अब केकेआर ने जो पिछले मैचेस खेले हैं, लास्ट 5 मैचेस में लगभग हर मैच के अंदर इस टीम ने केकेआर ने बैटिंग करते हुए अपने 5 विकेट को गिरवाया है। 5 विकेट इनके गए हैं। अब किन किन गेंदबाजों ने निकाले हैं सामने वाली टीम के, तो जरा देखें तो लेफ्ट आर्म मीडियम को इस टीम ने 9 विकेट दिए हैं 5 मैचेस के अंदर। लगभग हर मैच के अंदर कम से कम 2 विकेट, कम से कम 2 विकेट हर मैच के अंदर। इसके बाद ऑर्थोडॉक्स को ये 4 विकेट दे चुके हैं, तो कम से कम 1 विकेट यहां पे दिया है इन्होंने। फिर राइट आर्म फास्ट इस टीम के पास में है नहीं। राइट आर्म मीडियम को लगभग 1 और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट। ऑफ ब्रेक को ज्यादा विकेट नहीं दिए, लेग ब्रेक को ज्यादा विकेट नहीं दिए। तो अब यहां पे विकेट की कहानी किस तरह से बनती है। अगर बर्गर खेलते हैं तो फिर यहां पे 2 नहीं मैं 3 विकेट काउंट करूंगा। क्यों? क्योंकि बर्गर के आने की वजह से इन दोनों का जो स्टार्टिंग गेंदबाजी है वो अच्छी स्ट्रिक्ट गेंदबाजी हो जाती है, फंसी हुई गेंदबाजी हो जाती है, तो परेशान होकर या ज्यादा विकेट मिलते हैं। तो फिर मैं 3 विकेट काउंट कर रहा हूं इन दोनों के मिला के, बोल्ट और बर्गर के। अगर बर्गर नहीं खेलते हैं तो फिर मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 2 होगा। ये चीजें ध्यान में रखना। केशव महाराज के पास में कम से कम 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। इन दोनों के पास मिला के टोटल 2 विकेट आ सकते हैं, 1 से लेकर 2। अश्विन को मुश्किल है चहल के पास में, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, इसलिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट इनके पास में। अब विकेट की कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी। अभी अगर बोल्ट अकेले हैं तो 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट यहां से 4
और इन दोनों ये 2 विकेट अगर डेथ में गेंदबाजी करते हैं तो 6 विकेट, नहीं तो 1 विकेट, तो लगभग 5 से 6 विकेट आपको इस तरह से देखने मिल जाएंगे। लेकिन अगर बर्गर ऐड होते हैं तो ये कहानी 8 विकेट तक जा सकती है, जिसमें बर्गर प्लस बोल्ट के मिला के 2 विकेट और ऐड हो जाएंगे और चहल का लगभग 1 से 2 विकेट। तो ये देख सकते हो आप, चूंकि यहाँ एक भी प्लेयर ऐसा नहीं जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए हो, लेकिन फिर भी अगर मैं करना चाहूंगा तो मैं बर्गर पे रिस्क ले सकता हूं। इसके बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान हर मैच में मिनिमम 4 विकेट दिए, मतलब 4 विकेट से ज्यादा इनके बहुत ज्यादातर नहीं गए, 4 विकेट गए हैं। तो कुल मिला के इनकी बल्लेबाजी अच्छी है, सामने वाली टीम को मुश्किल रही है विकेट निकालने में। 9 विकेट इन्होंने दिए हैं लेफ्ट आर्म को, तो लगभग 2 विकेट इन्होंने दिए हैं। तो मिचेल स्टार्क के पास में 1 से 2 विकेट का मौका बहुत बढ़िया है। फिर 9 विकेट ही इन्होंने दिए हैं राइट आर्म मीडियम को। अब चूंकि यहाँ पे 3 राइट आर्म मीडियम है, तो तीनों को मिला के मैं ज्यादा से ज्यादा 3 विकेट, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 विकेट काउंट कर रहा हूं। वैसे तो मुझे 2 ही करना चाहिए, 2 विकेट इनके काउंट कर लेते हैं। सुनील नारायण के पास में मौका कम है और वरुण चक्रवर्ती के पास भी मौका कम है, तो ज्यादातर जो चांसेस होंगे 2 विकेट इनके अगर मान ले, 2 विकेट इनके पास मान ले 4, और इन दोनों में से मिला के दोनों को अगर 1-1 विकेट मान लो तो 6, नहीं तो टोटल मिला के अगर 1 विकेट मानते हो तो आपको लगभग 5 विकेट इस मैच के अंदर राजस्थान के देखने मिल सकते हैं। तो ये विकेट्स की कहानी थी। कैप्टन वाइस कैप्टन एक भी गेंदबाज बनने लायक नहीं है, सिर्फ बर्गर को रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब ड्रीम टीम में कौन कितनी बार शामिल हुआ है और उसकी क्या कंडीशन रही है, जरा वो देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर चीजें समझ में आ जाती हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जरा देखें यहाँ पे फिल सॉल्ट ने 2 बार होम मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, तो इसीलिए फिल सॉल्ट को थोड़ी सी हम यहाँ पे तवज्जो दे सकते हैं। इसके बाद सुनील नारायण चूंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, तो इसलिए ये काउंट हो गए, 4 बार ये बना चुके हैं जगह। यहाँ इस तरफ से देखिए, श्रेयस अय्यर 4 बार आ चुके हैं, वेंकटेश अय्यर 1 बार ही जगह बना पाए हैं, अंगक्रेश रघुवंशी 1 बार आ पाए हैं, रिंकू सिंह 1 बार, रमनदीप सिंह 1 बार और आंद्रे रसेल 4 बार। तो अभी यहां से जो मेन खिलाड़ी आपको मिल रहे हैं उसमें सॉल्ट, ये और ये प्लेयर, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके लिए काफी हद तक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इनमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग कर रहे हैं, ये अकेले ऐसे हैं श्रेयस अय्यर जो अकेली बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर रिस्क लेना है छोड़ने का तो अय्यर को छोड़ने का रिस्क ज्यादा उठा सकते हो। फिर गेंदबाजी में देखोगे तो इनके पास में एक वैभव अरोरा है जिन्होंने 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस में विकेट निकाला है, 1-1 कम से कम, और इसी वजह से तीनों मैचेस में ड्रीम टीम में आए। चूंकि यहां पे आपको एक टीम सामने वाली टीम मजबूत मिलती है, तो मैं यहां पे 1 ही विकेट काउंट कर रहा हूं। वरुण चक्रवर्ती 2 और इसके बाद हर्षित राणा 2 बार आ चुके हैं और अनुकूल रॉय 1 बार भी नहीं आ पाए। अब दूसरी टीम की तरफ अगर देखें जो कि आपको राजस्थान रॉयल्स मिलती है, तो यहां पे क्या देखने मिलेगा कि जायसवाल 3 बार आ चुके हैं और पिछले दोनों मैचेस में इन्होंने आराम से खेला है, आराम से मतलब अपनी पारी को बिल्ड करने के लिए खेला है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस मैच में फिर से आएंगे। इसके बाद संजू सैमसन 5 मैचेस में, रेयान पराग 5 मैचेस में, और शिवरुड हेटमायर को जब मौका मिला है तब आ चुके हैं। रवि अश्विन 2 बार और नांद्रे बर्गर 4 बार, इसीलिए नांद्रे बर्गर पे थोड़ा फोकस डाल रहा था मैं। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट 2 बार, अविश खान 3 बार आ चुके हैं और युजवेंद्र चहल 5 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। कुलदीप सेन हालांकि 2 मैच खेले और दोनों मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन है जो कैप्टन बनने के लायक हैं। तो सबसे पहले कोलकाता की बात कर रहे हैं, चूंकि इनका होम ग्राउंड है, तो इस पूरी टीम के अंदर कायदे से अगर बात करूं तो कैप्टनसी के लिए एक भी चॉइस नहीं, एक सिंगल चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहो कि वन साइडेड परफॉर्मेंस कोई खिलाड़ी दे दे तो एक भी ऐसा नहीं है। बस ये कह सकता हूं कि वाइस कैप्टनसी के लिए आप सुनील नारायण की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं। कोई भी खिलाड़ी जो इस टीम की तरफ से कैप्टन बनेगा उसको डबल परफॉर्मेंस चाहिए, बैटिंग का भी बॉलिंग का भी, तब जाके बनेगा। तो अगर नारायण कैप्टन बनता है तो इसको बैटिंग से भी स्कोर चाहिए, बॉलिंग से भी स्कोर चाहिए होगा। इसीलिए सुनील नारायण को एक चॉइस में मान रहा हूं, वैसे बहुत बड़ी चॉइस नहीं है। फिर एक रसेल को मान रहे हैं, क्योंकि ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। इसी वजह से अब आप कहो कि रसेल तो 100 बनाने की दम रखता है, 60 बनाने की दम रखता है, लेकिन इसको कैप्टन क्यों नहीं? क्योंकि बैटिंग डाउन भी हमें देखना होगा। इतने खिलाड़ियों के बाद में बैटिंग आती है रसेल की। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो भी कम से कम अय्यर तक तो बैटिंग आएगी ही आएगी और उसके बाद इनकी बैटिंग आएगी। और अगर सेकंड बैटिंग कर रही फिर तो बैटिंग आने के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए रसेल कैप्टनसी की चॉइस में नहीं आ पा रहा है। अगर गेंदबाजी से एक विकेट निकाल दें, बैटिंग में आके 25-30 कर दें, या फिर अगर बैटिंग अकेली आ जाती है तो वहां 30-50 कर दें तो चांसेस है। इसीलिए इन 2 प्लेयर के अलावा कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में नहीं है।
और चाहो अगर रिस्क लेना चाहो तो अय्यर पे और ले सकते हो। वैसे तो अय्यर नहीं है, छोड़ दो अय्यर को, तो अय्यर टीम में रख लेना वो काफ़ी होगा। मेरे हिसाब से ये 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। अंगक्रेश रघुवंशी ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, उस बेसिस पे अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इस टीम में ज़रूर ऑप्शंस आपके पास में काफ़ी सारे हैं, जिसमें ये जो 3 प्लेयर हैं जायसवाल, सैमसन, रियान पराग, ये तीनों चॉइस बनते हैं। और अगर बटलर आते हैं तो वो भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में आ जाते हैं। गेंदबाज में एक भी ऑप्शन नहीं है। वैसे मैं बर्गर पे रिस्क लेने का पर्सनली कह रहा हूं आपसे, बाकी ये 3-4 खिलाड़ी जो इसके टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ी हैं, यही 4 ऑप्शन है और नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्विंग हुआ तो फिर हम इस स्विंग गेंदबाजों को ट्राई करने का प्रयास करेंगे, जो मैं आपको आगे पिच रिपोर्ट के बाद बता दूंगा। अब सेफ प्लेयर्स कौन कौन से हैं? संजू सैमसन, सॉल्ट, अय्यर, जायसवाल, पराग, नारायण, रसेल, चहल, ये आपको देखने मिल सकते हैं। ज़्यादातर ड्रीम टीम में आपको शामिल मिल जाएंगे। इसके बाद अंगक्रेश रघुवंशी पिछला मैच में गलत शॉट खेलकर आउट हुए, बाकी मुझे उम्मीद है कि ये खिलाड़ी कुछ बेहतर करेगा। ट्रेंट बोल्ट, स्टार्क और वैभव अरोरा, ये स्विंग के ऊपर डिपेंडेंट तीनों प्लेयर हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल में है। अगर स्विंग होता है तो तीनों आ जाएंगे, अगर स्विंग नहीं हुआ तो तीनों बाहर हो जाएंगे। और रिस्की प्लेयर्स में है शिमरन हेटमायर, जब जब बैटिंग आई है तब तब ये शामिल हुआ है बंदा ड्रीम टीम में, और इसलिए ज़रूरी होगा कि बैटिंग आए, और वो रिस्क है, इसीलिए ये रिस्की में है। वेंकटेश अय्यर की भी लगभग सिमिलर सिचुएशन है कि बैटिंग ही नहीं आ रही है। और केशव महाराज जरूर ऐसा प्लेयर है जो आराम से 2 विकेट तक मार सकता है, इसलिए इसको तो चाहो तो आप ज़्यादा टीमों में रख सकते हो। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे बटलर, सैमसन, जायसवाल मेरे कप्तान, रसेल को वाइस कैप्टन, नारायण, अय्यर और सॉल्ट है, ये तीनों प्लेयर रखे हैं। कुलदीप, ट्रेंट बोल्ट और चहल और हर्षित राणा मेरी टीम में है। अगर बर्गर आते हैं तो यहाँ बर्गर कर दूंगा। इसके बाद ये जो अगला कॉम्बिनेशन है जिसमें बटलर कप्तान है, सॉल्ट वाइस कैप्टन है, संजू सैमसन, जायसवाल, अंगक्रेश, नारायण, रसेल, चहल, महाराज और हर्षित राणा को मैंने टीम में जगह दी है। और दोस्तों अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप बाकायदा कर सकते हो। ये देखिए संजू सैमसन यहाँ है, बटलर अगर नहीं खेलते हैं तो फिर बटलर नहीं खेलते हैं तो छोड़ा है मैंने, अगर खेलते तो फिर तो मैं रख सकता हूँ उनको। पराग, चहल, स्टार्क, हर्षित राणा, रसेल, नारायण, श्रेयस अय्यर और अंगक्रेश रघुवंशी। एकमात्र जो प्लेयर जिस पे मैं कैप्टनसी का रिस्क ले रहा हूँ नारायण है, बर्गर वाइस कैप्टन है, जिसमें स्टार्क, हर्षित राणा, रसेल, पराग, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर और बटलर और सैमसन को रखा है। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर बर्गर आते हैं और पावर प्ले में तहस नहस कर दें अगर सामने वाली टीम को, जिसमें सॉल्ट और अंगक्रेश रघुवंशी को आउट कर दें, स्टार्क बोल्ट अगर श्रेयस अय्यर पे भारी पड़ जाए तो फिर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसेल और नारायण पर आकर पारी टिक जाएगी, इसलिए मैंने ये कुछ किया है। बाकी तो फिर कुछ भी हो सकता है मैच के अंदर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बातें बताई वो समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।